उपासक को चाहिए एकमात्र बात पकड़नी है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। इस संसार में जिन्होंने अपने मन को खींच करके समस्त भोग विलासिता संबंधों से श्री कृष्ण में लगा दिया, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा दिया, कोई भी दुख उन्हें व्यापेगा, कोई चिंता व्यापेगी? कदापि नहीं। कृष्ण पदारविंदयो एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयो चरण कमलयो निवेशितम। अगर एक बार चित्त प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवेश कर जाए, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो परमार्थतः तावतैव चीर्ण निष्कृताः, संपूर्ण परमार्थ के दिव्य सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाएं। निष्कृतम प्रायश्चित्यम, यही अब उसको किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ते स्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पाशधारिणः पाशभृतम तद्भटान यमदूतान च न पश्यन्ति। स्वप्न में भी कभी यम या यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। जागृत की तो बात जाने दो, कोई भी दुख शोक चिंता भय मृत्यु इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में श्री कृष्ण है, जिसकी जिह्वा नाम जप करती है, जिसका मन प्रभु के रूप में प्रभु की लीला मनन में रहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनुष्यो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्य शतपथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। मेरे हृदय में निरंतर हरि स्मरण चलता रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता। कस्मिन्नपि विषये मृषा मिथ्या नोपलक्ष्यते न बुध्यते। जिसको ये बोध हो गया है कि हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण हैं, प्रभु हैं, और उन्हीं जीवन धन की याद में रहता है, उसका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता, उसकी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती है। मे मम मनसा गति चिंता नवै मृषा रसिकाणि इंद्रियाणि असतपथे। जब मेरा मन प्रभु के चिंतन में लगा है तो ये इंद्रियां असत मार्ग में कैसे जा सकती हैं? न पतंती न धावंती, इंद्रियां पतन मार्ग की तरफ कभी नहीं दौड़ती। अतो मे वांग मन इंद्रियाणाम वृत्तयः सत्यार्था न तो मत प्रभावेण अपितु भगवत प्रभावेण। जो मेरी ये स्थिति हुई मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवत स्मृति का प्रभाव है। मेरी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती, मेरा मन कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मेरी इंद्रियां कभी विषयों की तरफ धावित नहीं होती। उसका प्रधान कारण है हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण किए, हरि का नाम, हरि का रूप, हरि की लीला। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हवहितः ततो याहि पराम गति। हे राजन, इसलिए तस्मात् सर्वात्मना सर्वभावेन केशवम हृदयस्थम कुरु अनुक्षणम तवे स्मर। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण करो, हर क्षण प्रभु का स्मरण, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मानो राजा परीक्षित जी को तो 7 दिन पक्के थे ना, कि 7वें दिन तक शक आएगा, अपने को 7 सेकंड भी पक्के नहीं है। तथा ही तस्यानु ध्यान देव म्रियमाणः मृत्यु कालेपि अवहितः सावधानः। मृत्यु काल कब आ जाए पता नहीं, तो हमको हर समय सावधान रहना। पता नहीं ये श्वास आखिरी हो तो क्या करना है। बोले
सावधाना सन पराम गतिम भगवत भावम यासी प्राप्स्यसि। आप हर समय भगवत भाव में रहिए, मुक्त हो जाओगे, इसी सेकंड में मुक्त हो जाओगे। अगर इसी सेकंड में प्राण गए और आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, मुक्त हो जाओगे। पराम गति, निश्चित परम गति प्राप्त होगी। अपना भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा राधा राधा। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षिणोत्यभद्राणि च समतनोति। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमयो अविस्मृति अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम। उपासक को चाहिए एकमात्र बात पकड़नी है, प्रभु का विस्मरण ना होने पावे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आहा। अविस्मृति अर्थात अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम, तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति सम मंगलम कल्याणम सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम परमात्म भक्ति। ओहो, यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभु का विस्मरण नहीं करूंगा, हर समय स्मरण में रहूंगा, विस्मरण नहीं होने दूंगा, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, सर्वदा ध्यानम, तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति। तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। अभद्राणि अमंगलानि पापानि क्षिणोति नाशयति, ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई और साधन की जरूरत नहीं है। सब मंगलम कल्याणम, वो परम मंगल प्रदान कर। सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परमात्म भक्तिम, कैसी? कृष्ण प्रेम लक्षणाम भक्तिम विज्ञान विराग युक्तम, विज्ञानेन अनुभवेन विरागेण विषय वैतृष्णेन च युक्तम ज्ञानम शास्त्रीयम च तनोति वर्धयति। एकमात्र प्रभु की स्मृति में इतनी ताकत है, सारे पाप दुख का नाश करके, हृदय को शुद्ध करके, परमात्मा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान वैराग्य युक्त प्रकट हो जाना। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम। इसलिए विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैहि नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदस्ते भगवत्यनंते। जो हृदय में स्थित भगवान है, अनंत महिमा युक्त, उन श्री हरि का स्मरण यदि आपका हो रहा, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री भगवती अनंते श्री कृष्णे हृदय स्थे सत्यंतरात्मा यथा यद्वत अत्यंत शुद्धिम लभते। ओहो, यदि आपके हृदय में बार बार चल रहा है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कह रहे हैं, इससे वो अत्यंत शुद्धिम लभते, ऐसी हृदय की बहुत शीघ्र शुद्धि होगी जैसी विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यैहि। विद्या शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या प्राण निरोध योग आदि के द्वारा, और भी दान व्रत तीर्थाटन आदि मंत्रानुष्ठान आदि। तपः स्वधर्माचरणम, अपने स्वधर्माचरण के, प्राणायाम मैत्री सर्वभूत हितैषिता तीर्थाभिषेक तीर्थे स्नानम व्रतम दानम परस्मै स्वसमर्पणम जप्यम तेतै पूर्वोक्तै। ये जितने बताए गए, इनके द्वारा वो शुद्धि नहीं होती जो हृदय में प्रभु को अपना स्वामी मानकर, उनका आश्रय लेकर नाम जब स्मृति चल रही, याद में डूबा है प्रभु की, इससे बड़ी कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन, कोई शास्त्र स्वाध्याय, बहुत जितने भी साधन इसके बराबर नहीं हैं। अयम भावः यथा हरिस्मरणेन
शवासनम मन शुद्ध्यति न तथा विद्यादि भी मन आत्यंतिकी शुद्धिम लभते इत्यर्था। जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में पवित्रता आती है, महानता आती है, वो किसी और साधन से नहीं आ सकती। उपासक को चाहिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्था, कहीं और दूसरी जगह नहीं, यही बैठे हैं। वैसे भी सिद्धांत में वर्णन है, चित्त के अधिष्ठात्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं और सबके हृदय में वो बैठे हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थ अंतःकरणे स्फुरति हृदय। आपका कार्य है चिंतित, उनका चिंतन करो जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। तो शनपुंसाम द्रव्य देशात्म संभावान द्रव्यम हिरण्यादि हविरादि वा देशा स्थानम आत्मा मनः तैर तैर द्रव्यादि भी संभव उत्पत्ति ऐसाम ते तान। जो द्रव्य दोष है, पदार्थ दोष है, स्थान दोष है, व्यक्ति दोष है, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बहुत सुंदर बात है। या कह रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा चित्तस्था, तुम्हारे हृदय में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। क्या करो? चिंतिता सनपुंसाम, अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। अगर निरंतर स्मरण चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाल, शास्त्र प्रमाण कोई। सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका चिंतन हो रहा है, वही हृदय में बैठे हैं, सब दोष हरते रहेंगे, कोई दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप तभी दोषयुक्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ही ये शाम थे, सब कुछ प्रकट उन्हीं से हुआ, वही बने और उनकी स्मृति है तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलिकृतान कलि जनितान दोषान हरति, कलयुग के द्वारा प्रकट हुए जितने दोष हैं जो भगवत स्मरण करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई नहीं डालते। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी दोष उसे पकड़ो इस बात को, रोते रहते हैं ये दुख, वो मन ऐसा वैसा, पकड़ो। सत्संग आपको अमोघ वस्तुएं देता है, आप उसे स्वीकार करें। केवल जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दोष उसके अंदर प्रवेश करके उसे दुखी नहीं कर सकता, उसका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर अपना राज्य लगाए, हृदय शीतल और आनंदित है तो कोई विपत्ति नहीं। हृदय जल रहा है, बाहर संपत्ति इकट्ठा है, क्या संपत्ति? अनेक दोषों का हरण करने वाली एक वृत्ति है प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण, जो आपके हृदय में विराजमान है। यथा हेम निस्थितो वह्नि दुर्वर्णम हंति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णुर योगिनाम अशुभाशयम। यथा वह्नि हेम सुवर्ण स्थिता धातुजम तामाद्री संश्लेष जनितम दुर्वर्णम हेमनो मालिन्यम हंति दूरी करोति। जैसे सोना आग में डाल दिया जाए तो उसका मल अग्नि नष्ट करके उसे प्रकाशित कर देती है, ऐसे ही एवं तथा आत्मगतः हृदयस्थो भगवान श्री हरि एवं योगिनाम अशुभाशयम दुर्वासनानाम हंति विनाशयति। बहुत सुंदर बात। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है और वो अपने स्वरूप को असली स्वर्ण प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आप जब भगवत स्मरण करेंगे, भगवान जो हृदयस्थ श्री हरि हैं उनकी स्मृति तो अशुभाशयम दुर्वासनाम हंति विनाशयति, सारे अशुभ सारी दुर्वासनाएं भस्म हो जाएंगी। जैसे अग्नि में पड़ने पर स्वर्ण का मल नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत स्मृति समस्त दोषों का नाश कर देती है। एकदम सहज सरल बात। हृदय से प्रभु की स्मृति ना छूटे, आप देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे।
सय्यासनाटन नालाप क्रीड स्नानान असनादिषु न विदु संतमात्मानं वृष्णया कृष्ण चेतसा। कृष्ण चेतसा श्री कृष्णासक्त मानसा, जो प्रभु के निज जन हैं वो कैसे होते हैं? श्री कृष्ण आसक्त मानसा, उनकी आसक्ति का विषय प्रभु होते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है? बोले सय्यासन, यदि वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं तो प्रभु में, बैठे हुए हैं तो प्रभु में, चलते हुए हैं तो वो प्रभु में, बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रभु में, क्रीड़ा स्नानादिषु, क्रीड़ा खेल रहे हैं तो प्रभु में, स्नान आदि कर रहे हैं तो प्रभु में, उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते हर समय प्रभु का चिंतन। देखो आप इसमें हो। आलापः मिथा आलापनम, कथोपकथनम, जब हम वार्ता करें तो सबसे पहले नाम लें प्रभु का, राधा राधा, फिर प्रभु संबंध से वार्ता। अगर व्यवहार की भी वार्ता है तो ध्यान रखें कि हम प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए व्यवहार कार्य कर रहे हैं, इसलिए उसकी वार्ता और वो कार्य भी प्रभु को समर्पित। प्रभु से एक क्षण विलग न रहें। यदि मुक्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, दुर्वासना का नाश करना है, इसमें आना पड़ेगा। शयन में है या आसनम बैठे हुए हैं या अटनम भ्रमण में है, आलापह या बोलने में है, क्रीडनम क्रीड़ा में है, स्नानम स्नान कर रहे हैं, असनम भोजन कर रहे हैं। उसी समय वर्तमानम आत्मान आत्मस्वरूपम देहेन्द्रिय न विदुः तज्जन्यम दुखम न ज्ञातवन्तः। खास बात बता रहे हैं, इन सब चेष्टाओं में जब आप भगवत स्मरण कर रहे होते हैं तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय में आपको फंसा नहीं पाएगी। पीछे भी वर्णन किया, जैसे आपके अंदर कोई विकार वेदना चल रही, आप राधा 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 राधा, वो आपको ताप पहुंचा रही पर फंसा नहीं पाएगी, और ताप दुर्वासनाओं को भस्म करता जाएगा, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। तो सोने बैठने चलने फिरने बातचीत करने नहाने धोने खाने पीने आदि कार्यों में भी भगवत स्मृति एक तार चलनी चाहिए। फिर क्या होगा? फिर शरीर शुद्ध नहीं रहेगी, स्वयं परमात्मा शक्ति से सारी चेष्टाएं होती रहेंगी यथावत, और आप प्रभु में मगन रहेंगे। यंत्रवत शरीर की क्रियाएं होंगी। अभी हम अभिमान पूर्वक कर्ता भाव से कर रहे हैं। इस कर्ता भाव के नाश करने को बहुत सुंदर उपाय बता रहे। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर चेष्टा में प्रभु का स्मरण चल रहा है। ये स्मरण क्या करेगा? किसी भी जगह बंधने नहीं देगा आपको, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान आपको बांध नहीं पाएगा। और फिर क्या होगा? धीरे धीरे देह राग नष्ट हो जाएगा। तो देह का कार्य कैसे चलेगा? भगवान स्वयं चलाएंगे। यंत्रवत कार्य वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए, पर आप कर्ता नहीं होंगे, कर्ता स्मृति में डूब चुका है। ऐसे अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशः। जो अकिंचन है, स्पृहा शून्यस्य, किसी से कोई चाह नहीं, प्रभु के सिवा उनको कोई संपत्ति भाव ही नहीं है, एकमात्र हमारी संपत्ति प्रभु। अकिंचन का तात्पर्य दरिद्र नहीं होता कि फटे पुराने कपड़े पहने दरिद्र है तो उसे कहा जाए अकिंचन, नहीं। जिसके हृदय में किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं है, जिसके हृदय में इस लोक का साक्षात्कार हो गया है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, वही अकिंचन है। किंचन मात्र प्रभु के सिवा कोई महत्व बुद्धि नहीं, कोई संपत्ति बुद्धि नहीं, कोई सुख बुद्धि नहीं, अन्य, वही अकिंचन कहा जाता है। अपने लोग समझते हैं अकिंचन का मतलब एक फटे पुराने कपड़े, एक दरिद्रता।
वो अकिंचनता नहीं, हृदय की स्थिति का नाम अकिंचन है। वो सम्राट अम्बरीश जी के भी हृदय में है। प्रभु के सिवा कहीं भी महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, अपनापन नहीं रह गया है, वही अकिंचन। स्पृहा शून्यस्य अकिंचनस्य, जो स्पृहा शून्य है, कहीं किसी से कोई आस आकांक्षा अपेक्षा नहीं रह गई, एकमात्र प्रभु, वही अकिंचन है। दांतस्य, जिसकी इंद्रियां अधीन हो गई हैं भगवत स्मृति के प्रभाव से, कहीं विषयों में विचलित नहीं होती, उसे दांत कहते हैं। प्रभु का लाडला कैसा होता है? अकिंचनस्य स्पृहा शून्यस्य दांतस्य, अर्थात जितेंद्रियस्य, उसकी इंद्रियांतर्मुख होकर प्रभु के नाम रूप लीला गुण में रसास्वादन कर रही, अब बहिर्मुख नहीं हो सकती। चेष्टाएं वैसी दिखाई दे रही, क्रियाएं वो भगवान यंत्रवत उसे चलाते हैं। शांतस्य, वो सब जगह अपने प्रभु का मंगल विधान देखते हुए शांत रहता है, चाहे मान की दशा हो, चाहे अपमान की दशा हो, चाहे विपत्ति की दशा हो, चाहे संपत्ति की दशा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, वो हर स्थिति में शांत रहता है, क्योंकि अपने प्रभु का विधान देख